भिंडी मसाला बहुत सारे तरीकों से बनाई जाती है। हर एक के बनाने का तरीका अपना-अपना होता है और इसकी अलग-अलग रेसिपी होती है। आज मैं जो भिंडी मसाला आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, लाजवाब और मज़ेदार इतनी बनती है कि जिनको भिंडी पसंद नहीं, वो भी बड़ी शौक से खाएँगे और एक नहीं, 2-2 दफ़ा लेके बार-बार खाने पे मजबूर हो जाएँगे। इतनी मज़ेदार बनती है कि ये आप घर में बार-बार बनाने पे मजबूर हो जाएँगे। आज की रेसिपी बहुत ही ख़ास और बहुत ही स्पेशल है। आज हम बनाएँगे भिंडी मसाला की ऐसी रेसिपी जो कि सबके दिलों पे राज करेगी। तो आइए शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है ऑयल और मैंने भिंडी ली है आधा किलो भिंडी को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। उसके बाद मैंने इसको खुश्क किया है। खुश्क करने के बाद इसको मैंने कट किया है और कट करने के बाद अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो हमने इसको करना है हाफ फ्राई। हाफ फ्राई करेंगे, जैसे ही इसका हल्का सा कलर चेंज होगा उस टाइम तक हमने इसको फ्राई करना है। और इसके साथ यहाँ पे हमने हरी मिर्चें भी शामिल कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 7 से 8 अदद हरी मिर्च ली है और अब हमने हरी मिर्च और भिंडी को फ्राई करना है। ये हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करना है, तो इस तरह से हमने इसको फ्राई करना है। तो इतनी ही फ्राई करनी है, जैसे ये हरी मिर्च का कलर जो है वो ऊपर से वाइट होना शुरू हो जाए और जो हमारी भिंडी है इसकी थोड़ी जो लेस है वो ख़त्म होना शुरू हो जाए, तो हम भिंडी को निकाल लेंगे। निकाल के साइड पे पड़े एक बर्तन के अंदर हमने इसको रख देना है। और अब हमने क्या करना है, अब हमने इसी ऑयल के अंदर, या आपने फ्राई वाला अगर ऑयल नहीं इस्तेमाल करना तो इसको साइड पे रख दें और नया ऑयल लें। तो मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है, तकरीबन ये बनता है 100 ग्राम के करीब। और यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन 2 मैंने बड़े साइज़ के प्याज लिए, इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, या आप इसको रफली कट कर लें जैसे आपको अच्छे लगे। प्याज को भी हमने हाफ फ्राई करना है, हल्का सा इसका हमने कलर जो है वो चेंज करना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा तो इसमें शामिल करेंगे अदरक कद्दूकश किया हुआ। तो 1 टीस्पून जो है वो हम लेंगे अदरक कद्दूकश किया हुआ या अदरक का पेस्ट। तो मज़ीद हम इसको फ्राई करेंगे। तो ये देखें प्याज हमारा सॉफ्ट हो चुका है, इतना ही हमने इसको फ्राई करना है। अब हम इसमें शामिल करेंगे सफ़ेद ज़ीरा। तो 1 टीस्पून इसमें जाएगा सफ़ेद ज़ीरा साबित, और मज़ीद हम इसे 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। और यहाँ पे हमने मज़ीद 2 मिनट इसको फ्राई किया। अब इसमें शामिल करेंगे हम टमाटर। तो 1 पाव मेरे पास टमाटर है। टमाटर इसमें ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और प्याज का भी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब इसमें मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भरा हुआ इसमें जाएगा पिसा हुआ धनिया, हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम इसमें लाल मिर्च का पाउडर जाएगा, और हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम इसमें काली मिर्च जाएगी। हस्बे ज़ायका नमक शामिल करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पे हमने मसाले की भुनाई करनी है। 5 से 6 मिनट हम इसकी भुनाई करेंगे ताकि जो मसाला है वो अच्छे से तैयार हो सके। तो यहाँ पे इसको ढक देंगे और 6 मिनट तक हमने लो फ्लेम पे इसको भुनाई कर लेना है। तो यहाँ पे देखें भुनाई मसाले की अच्छे से हो चुकी है, चेक कर लेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे हम पानी। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ आधा कप पानी। चाय वाले कप से मैंने पानी लिया है, आधा कप इसमें पानी शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे और मिक्स करके अब हमने पानी के साथ इसकी भुनाई करनी है। और साथ ही यहाँ पे इसमें शामिल करेंगे हम हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम पिसा हुआ गरम मसाला। मिक्स करेंगे, ढक कर इसे 7 मिनट तक हम मसाले को लो फ्लेम पे पकाएंगे। 7 मिनट ढक के पकाया तो यहाँ पे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मसाला हमारा तैयार हो चुका है। और यहाँ पे देखिए ऑयल अलग हो चुका है। टमाटर को आपने खड़े खड़े रखना है, यानी कि जो टमाटर है वो आपका मिक्स नहीं होना चाहिए, आपको नजर आना चाहिए। अब हम इसमें शामिल करेंगे फ्राई की हुई भिंडी। अच्छे से बर्तन को साफ कर लेंगे।
भिंडी बड़ी मज़ेदार बनती है। अगर इस तरीके से आप बनाएंगे भिंडी मसाला तो कमाल की बनती है। टाइम भी बहुत कम लगेगा और भिंडी भी बड़ी मज़ेदार बनेगी। एक दफ़ा आपने मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करनी। तो यहाँ पे अब इसे हम ढक देंगे और मज़ीद हम इसे 3 से 4 मिनट पकाएंगे। 4 मिनट हमने पकाया, लो फ्लेम पे हमने भिंडी और मसाले को मिक्स करके यहाँ पे 4 मिनट तक पकाया है। 4 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे अब शामिल करेंगे हम हरा धनिया बहुत सारा, और यहाँ पे दोबारा से ढक्कन से कवर करेंगे, 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, फ्लेम को बंद कर देंगे। 2 मिनट बाद अब हम इसे मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब हमने इसको करना है डिश आउट। बड़ी लाजवाब मज़ेदार और खुशबूदार भिंडी मसाला यहाँ पे होगी रेडी। तो इसको करते हैं डिश आउट। आप अगर इसको तंदूरी की रोटी के साथ या आप इसको पराठे के साथ खाएंगे तो बहुत ही मज़ा देगी। ज़रूर ट्राई करेंगे, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। मेरे कहने पे एक दफ़ा आपको ये भिंडी मसाला बहुत पसंद आएगी। माशाल्लाह लुक देखे कमाल की है और इससे ज़्यादा मज़ेदार और ये लजीज बनी है। फटाफट से बनने वाली ये रेसिपी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करनी है, आपको ये बहुत पसंद आएगी। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नई रेसिपी तक आपसे इजाज़त। जज़ाकल्लाह खैर।